Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पर हम बिल ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है, एक पायदान, एक लेवल, एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस का करके आगे जाने वाले हैं। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया था कि अगर सामने वाला कस्टमर ड्रॉई हमारी परिस्थिति में कंगाल होता है तो हमको क्या करना है। हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो कंगाल हो चुका है, मे बी उसने कुछ गड़बड़ कर दिया रहेगा। हम सिर्फ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि जज साहब न्याय दो, हमको कुछ पैसे दे दो, उसके जायदाद को, उसके प्रॉपर्टी को, उसके घर को, उसकी गाड़ी को, उसके सोने को, उसके इन्वेस्टमेंट्स को बेचो और हमको कुछ पैसे दे दो। तो इंसॉल्वेंसी में हमको 2 नए जर्नल एंट्रीज करने थे। आज का हमारा क्वेश्चन डील करता है इंसॉल्वेंसी के साथ ड्रॉवर की किताब में, जो मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। ड्रॉई की किताब में मैं आपको अगली बार पढ़ाने वाला हूँ। आज अगर मैं ऊपर पढ़ूँ, प्रियंका कौन है? ओड मीना 18,000। काफ़ी बच्चे यहीं पे ढेर हो जाते हैं, मतलब सर ये क्या है? प्रियंका ओड मीना, प्रियंका को मीना को पैसे देने हैं, ये उसका अर्थ है। तो सर हमको क्या डेबिट क्रेडिट करना है? तुमको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी है इसके बारे में। क्या? इन दोनों के बारे में कि मीना को पैसे लेने हैं, प्रियंका को पैसे देने हैं। तो आगे अगर आप पढ़ो, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर 4 months। प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल तो वो ड्रॉई बन गई, तो मीना बन गई ड्रॉवर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना, फुल स्टॉप। थैंक यू। क्यों? सिर्फ जर्नल करना है, लेजर नहीं करना। लेजर करना है मतलब समझ जाओ गड़बड़ चालू हो जाता है, और मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मेहनत हम नहीं कर रहे हैं, हाँ, बट उतना समय मिल नहीं पाता है। तो जब उन्होंने सिर्फ कहा जर्नल, तो चलिए भाई हमारा काम इतना तो देरी नहीं लेगा। हमको आपको क्या क्या रेडी रखना है जी? 2 पेज का तो आप जर्नल रेडी रख लीजिए इन द बुक्स ऑफ मीना, और क्योंकि वो एक ड्रॉवर है तो आप ड्रॉवर का भी नक्शा बना दीजिए। बाकी वो जो हैंडसम यंग मैन है उसका मैं उल्लेख, इंट्रोडक्शन थोड़े टाइम के बाद में करता हूँ। क्या कहा? अच्छा, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर 4 months, 18,000 के लिए। आगे, मीना एंडोस्ड, तो एंडोस करना मतलब किसी के हाथ में वो बिल को थमा देना। द सेम बिल टू सागर, तो हो सकता है कि ना मीना को, मीना मतलब हम,
हमको सागर को 18,000 देना है, तो हमने बिल थमा दिया। बिफोर ड्यू डेट, डेट का बवाल नहीं है। प्रियंका अप्रोच्ड मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, तो प्रियंका हमारे पास आ रही है, मीना जी रिन्यू कर लो ना, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमको एक तरफ पे सागर को हैंडल करना पड़ेगा, एक तरफ को हमको प्रियंका को हैंडल करना है। मीना अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट, तो हमको झगड़ा क्यों करना है, क्यों ड्रामा करने का। 6,000 टू बी पेड इमीडिएटली, हमने बोला प्रियंका 6,000 दे दो, 18,000 में 6,000 दे दो, टूगेदर विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी दो। उसका कैलकुलेशन रिमेनिंग अमाउंट पे 8% 3 महीना, वो मैंने पिछली बार भी बताया क्योंकि वो क्वेश्चन में था, आज भी बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में है कि आप जोड़ो कैश में, बट कैलकुलेशन हमेशा नए बिल पे करना, जो ये क्वेश्चन में 8% 3 महीने का है। एंड प्रियंका शुड एक्सेप्ट, वो थोड़ा वर्ड में गड़बड़ है, अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट, हो जाएगा जी, इसमें 4 एंट्री हो जाएगी। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरीड थ्रू, हाउएवर बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका बिकेम इंसॉल्वेंट। मैंने बोला दिन में किसी की भी किस्मत बदल सकती है, अच्छे के लिए बुरे के लिए। यहाँ पे प्रियंका कंगाल हो गई। एंड ओनली 50% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अ एस्टेट, तो कंगाल होने के बाद में काफ़ी टाइम के बाद में उसका प्रॉपर्टी बेचा जाता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है और हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है। 50% हमको मिल गया, ले लो, उसके आगे की उम्मीद मत रखना क्योंकि प्रियंका पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ओके, जहाँ तक हमारे सम का सवाल है, सबसे पहले क्या हुआ, पहले तो यार हमने बिल बनाया, प्रियंका जी अभी बड़ी खूबसूरत दिख रही है, मतलब सज सवर के, बाद में तो पैसे नहीं रहने वाले, इन्होंने हमको साइन करके दे दिया। तो बिल रिसीवेबल, डेट नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 करेंगे हम, टू प्रियंका बीइंग बिल एक्सेप्टेड। इमीडिएटली बिल एक्सेप्ट होने के बाद में बैंक को नहीं, सागर भाई साहब को हमने एंडोर्स किया। अभी इसमें कोई डिस्काउंट होता नहीं है, ओके ना, डिस्काउंट तो पता नहीं, डिस्काउंट तो होता नहीं। सागर टू बिल रिसीवेबल, ये एंडोर्समेंट की एंट्री है। सागर 18,000 टू बिल रिसीवेबल, मतलब हम सागर को बोल रहे हैं सागर टेंशन मत लेना, प्रियंका पैसे देगी। कहाँ प्रियंका पैसा देगी, तो मतलब तो बवाल तो होगा ही, एंडोर्स हो गया। क्वेश्चन बोलता है सेकेंड लाइन में, बिफोर ड्यू डेट प्रियंका हमारे पास आती, सागर के पास जाती नहीं है, हमारे पास आती है, क्या बोलती है, रिन्यूअल कर लो। उस रिन्यूअल में क्या करना, ओल्ड बिल के 2 हिस्से, आगे क्या, ऊपर क्या बोला, 6,000 आप ले लो अभी के अभी। ओके, तो अगर मैं मेरा कैलकुलेशन करूं तो 18,000 के 2 हिस्से, 6,000 अभी और उसमें इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस पे होगा, हमेशा न्यू बिल पे। सर ऐसा बोला है, अरे नहीं बोला तो भी तो ऐसे ही करेगा। तो देख ले यहाँ पे कि अमाउंट कितना है, 12,000, 8% और 3 महीना, अमाउंट पे ध्यान दे, 12,000 पे न्यू बिल पे, क्योंकि वो डिले हो गया, 3 महीना डिले हो गया। कितना आया, 240। अच्छा, 240 को इंटरेस्ट में लिख लिया, टोटल आ गया। तो देखो भाई यहाँ पे मेरे इस तरफ पूरा रिन्यूअल की तैयारी हो चुकी है। रिन्यूअल जब भी आप रीड करो, बराबर से रीड करना, एक ही लाइन होता है, नॉर्मली साधारण तरीके से एक ही लाइन होता है, उसके अंदर 4 एंट्री पक के निकलते हैं। ओके, सबसे पहला क्या, बिल को कैंसिल करो, कर दिया जी, प्रियंका टू सागर, कर दिया जी, प्रियंका टू सागर, लिख लेते हैं जी, 18,000 बीइंग बिल कैंसिल फॉर रिन्यूअल। आगे इंटरेस्ट चार्ज कीजिए, कैलकुलेशन का तो काम हो ही चुका है। अच्छा जी, प्रियंका टू इंटरेस्ट, प्रियंका टू इंटरेस्ट 240 का बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। फिर पैसे ले लीजिए, अगर वो जी पे करती है, फ़ोन पे करती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, तो बैंक लिख लेना, अदरवाइज कैश लिख के हमारा काम चल जाएगा। कैश अकाउंट टू प्रियंका, कैश अकाउंट टू प्रियंका 6,240, इसमें पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट ओके दोनों जुड़ा हुआ है। बाकी का 12,000 के लिए नया बिल, बाकी के
12,000 के लिए नया बिल। तो बिल रिसीवेबल टू प्रियंका, अगर वो पेज समाप्त हो गया तो अगली पेज पे लिख लो। कंजूसी मत करना, ओके, डोंट डू कंजूसी। 12,000 बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, ओके, इसमें कोई नोटिंग चार्जेस का, इंटरेस्ट का तामझाम नहीं है, नया बिल बन गया। अभी आप रुकोगे, आप कौन हो? मीना, 3 महीना, बट देन क्वेश्चन बोलता है नहीं यार, बुरी खबर आई। क्या खबर आई? प्रियंका कंगाल हो गई, 50% उसके प्रॉपर्टी से मिला। बाकी का क्या? बाकी का तो भूल जा, तेरे को कभी नहीं मिलने वाला। क्या यार, बैड लक। हाँ यार, बिजनेस में होता है। तो इंसॉल्वेंसी के लिए आपको ऐसे कैश और बैड डेप, कैश में 50% 6,000, बैड डेप में 6,000। ड्रॉवर के किताब में आपको यूज करना पड़ता है बैड डेप्ट, ड्रॉवर की किताब में। ड्रॉई का अलग है, वो मैं आपको अगली लेक्चर में बताऊंगा। इसमें आपको एक्चुअली जो रिन्यूअल होता है उसकी 4 में से 2 एंट्री करने हैं। एक, कैंसिल करो बिल को, दूसरा पैसे ले लो। बिल को कैंसिल कर लेता हूँ, मेरे पास बिल है, दे दो प्रियंका को। प्रियंका डेबिट टू जो नया बिल है ना, उसको हम कैंसिल कर रहे, मतलब लेट दे रहे, प्रियंका रख, हमको क्या करना, तुम तो हमको पैसा ही नहीं देता है। ओके, सो प्रियंका टू बिल रिसीवेबल, न्यू बिल कैंसिल। क्यों? रिन्यूअल के लिए नहीं, क्योंकि वो कंगाल हो ना, सामने वाला पार्टी कंगाल है, इसके लिए कैंसिल किया। उसके बाद पैसे ले लो, जितना जितना मिलता है ले लो। क्यों? नहीं मिलने वाला बाकी। कैश डेबिट, प्रियंका क्रेडिट, बट बीच में बैड डेप्ट आता है, तो वो बैड डेप्ट यहाँ पे 6,000 का है। तो देर आर 2 जर्नल एंट्रीज। यू कैन नॉट, प्लीज ज़्यादा सियाना मत बनना, सर दोनों को कंबाइन करो, नहीं। आपको मैं ये नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चन में डेट है, एग्जैक्टली बताऊंगा, क्योंकि ये 2 एंट्री कंबाइन क्यों नहीं हो सकते हैं। अच्छा, बीच में बैड डेप्ट 6,000, बाकी आप आपका नरेशन लिख लीजिए। 50% ऑफ द अमाउंट यू रिसीव, बैलेंस बैड डेप्ट बन गया। ग्रैंड टोटल करके इस क्वेश्चन की कहानी को आप बंद कर सकते हो। 96,480। आशा करता हूँ ये एक रिपीटेशन था, क्वेश्चन थोड़ा अलग वर्ड्स में था, बट रिपीटेशन ऑफ व्हाट आई डिड लास्ट टाइम। मैंने ड्रॉवर की बुक्स में आपको बता दिया है इंसॉल्वेंसी कैसे करना है, ड्रॉई का मैंने नहीं बताया। नेक्स्ट टाइम वो मैं डेफिनेटली आपको करके डेट्स के साथ में बता दूंगा। जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म होता है, लेक्चर बंद होता है, आप यही प्रॉब्लम अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने चतुराई से, अपने ज्ञान से सॉल्व करिए। किधर गाड़ी अटक जाएगी तो सोल्यूशन दोबारा आप देख सकते हो, और इसका जो PDF है वो जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको डेफिनेटली टेलीग्राम और वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप पुराने हो तो प्लीज़ करके हमारे लेक्चर्स के लिंक को दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ओके, पूरे महाराष्ट्र में जितने बच्चे हैं जिन्हें कोई भी तरह की तकलीफ है, जो कोचिंग क्लास नहीं जा सकते हैं, उन लोगों को ये लेक्चर्स में जो प्रेजेंटेशन है और जो पढ़ाई है डेफिनेटली उनके लिए काम आ जाएगी। ओके, दैट इज़ इट आज के लिए। आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ जाए, ऊपर वाले की आशीष आप पे हमेशा बनी रहे। गुड बाय।